आपने नेशनल रिएक्शन देखा? इमरान खान के इकबाल को तो हाथ लगाएं, फिर देखिए हम आपके साथ क्या करते हैं। जो उससे बात कहलवा रहा है और जो कह रहा है उसके साथ होगा क्या? डेथ थ्रेट है ना, इस पे तो आप 10 FIR कर सकते। बीनी का है, सोहेल वड़ाइच टाइप है, इनकी क्या औकात है, इनकी क्या बात है? मुनाफिकीन है, मुनाफिकत की न्यूज़ देते हैं। और अगर ये कह रहे कि बाबसूख ज़राइन, उनको बताया कौन है बाबसूख ज़राइन, मुझे उसका नाम तो बोलो। पहले देखिए लोग पुलिस के बारे में कहते थे, अब ये इस्टेब्लिशमेंट के बारे में हो गई है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी बेचारी पुलिस, पंजाब पुलिस के लेवल पे गिर चुकी है। कहा जाता था कि ना इनकी दोस्ती अच्छी ना इनकी दुश्मनी अच्छी। सोहेल वड़ाइच साहब इज़ अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ हिम बीइंग यूज्ड टिशू पेपर की तरह। जो खिलवाना था खिलवा दिया, अब उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं और तशरीफ़ फरमा है शानदाना गुलजार साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मर्कज़ी रहनुमा है। मैडम बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हमने कल देखा कि रात गए अलीमा खान साहिबा के घर पर छापा मारा गया और सिविल कपड़ों में लोग दाखिल हुए और उनके बेटे शाहरेज़ खान को गिरफ़्तार किया गया। और इनिशियली तो कोई चीज़ सामने नहीं आ रही थी कि उनको क्यों गिरफ़्तार किया गया। राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि पुलिस चीफ ने तरदीद की है। फिर थोड़ी देर बाद DIG इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि 9 मई के मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया। हम अडियाला जेल भी जाते हैं, कवर करते रहे हैं, पिछले 2-2.5 साल में बारहा वो यहाँ पर आए, गैर मुल्की दौरे भी किए। आप क्या समझती हैं 2 साल बाद उनको क्यों गिरफ़्तार किया गया है, उस वक्त जब कल उनको उनके मामू को सुप्रीम कोर्ट से 8 मुकदमात में ज़मानत मिली, और आज जब उनके छोटे भाई शेर शाह अदालत की कार्रवाई के बाद घर रवाना हो रहे थे उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो हसन न्याजी, शाहरेज़ और शेर शाह अब तीनों भांजे इमरान खान के ज़ेर हिरासत हैं। योर टेक। देखें, मरियम नवाज़ वही औरत है जिसके सूबे में, जिसकी ईमा पर, उस पर मुझ पर केस भी हो चुका है, पैका का केस। मैं फिर भी कहूँगी, जिस दिन अरशद शरीफ को कत्ल किया गया सारे पाकिस्तान में सोख था। अगर आपको याद है, हिंदू फेस्टिवल था उस दिन। हमारे जितने भाई हैं नेशनल असेंबली में, चाहे जिस पार्टी से उनका ताल्लुक़ था, उन्होंने उस दिन दिवाली नहीं मनाई, क्योंकि अरशद शरीफ को जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया था। बाप और बेटी लंदन में बैठ के केक काट रहे थे। आप कब से हिंदू हैं? आप हिंदुओं से ज़्यादा हिंदू हैं? ये वो जहरीले लोग हैं। जिले शाह एक स्पेशल चाइल्ड था, एज उसकी ज़्यादा थी, उसको टुकड़े कर करके इन लोगों ने मारा था। मियाँ बाद फारूक के बच्चा 5 साल का था, इन लोगों ने मार दिया था। ठीक है, तो आप मुझे बताएं, इमरान खान या उनके भांजे उनके लिए क्या बड़ी चीज़ है? ये तो बुग़्ज़ इमरान में किसी हद तक, और ये याद रखें, मैंने पार्लियामेंट के हाउस के फ्लोर पे भी कहा था कि ये बुग़्ज़ इमरान से बुग़्ज़ पाकिस्तान पे चले गए हैं। दे विल डिस्ट्रॉय पाकिस्तान इफ़ दे हैव टू, ओनली इफ इट मीन्स दे कैन डिस्ट्रॉय इमरान खान। लेकिन याद रखें, खान साहब की फैमिली ए पोलिटिकल है, इनकी बहनें ए पोलिटिकल हैं, गैर सियासी हैं, उनके भांजे गैर सियासी हैं। ये बेसिकली बेगैरती की हर हद, सॉरी गलत अल्फाज है, बट बेगैरती की हर हद पार कर रहे हैं। इनको लगता है कि हम भी कोई रिएक्शन दिखाएंगे, नहीं, हमने आज तक कोई गंदगी नहीं की, आगे भी नहीं करेंगे। जिन अदालतों को हम मानते भी नहीं हैं, उनकी बात हम ज़रूर मानते हैं। सो इट डोंट टेक इट टू सीरियसली। इंशाल्लाह PTI हैज़ प्रूवन अगेन एंड अगेन। 5000 वर्कर हमारा निकला है पिंडी से, डिफरेंट जेलों से, अडियाले से, जेलम से, अटक से, लेकिन आज तक कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। भुगत रहे हैं। वाई? बिकॉज पाकिस्तान मैटर्स। इज़ इट एन एक्ट ऑफ डेस्परेशन यू थिंक? एम्बैरसमेंट फ्रैंकली, मुझे तो इतनी उर्दू नहीं आती, बट क्रिंज फेस्ट को उर्दू में क्या बोलते हैं कि जब कोई ऐसा काम करे, आपका दुश्मन को ऐसा काम करे कि आपको शर्म आए कि यार थोड़ा तो अपनी इज्जत को देख ले। अपने आप को नीच साबित करने की एक रेस लगी हुई है कि हम और कितना गिर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से कल 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत मिली, तो शुबा ये हुआ कि शायद कुछ मामला बेहतर होने जा रहे हैं, लेकिन फिर उसी लम्हे ये मामला हो जाता है। आज अंसार बासी साहब की स्टोरी भी है कि 190 मिलियन पाउंड केस जिसमें इस वक्त खान साहब सजा याफ्ता ज़ेर हिरासत हैं। नई जुडिशल पैसे मरियम के पास और शहबाज के पास। नई जुडिशल पॉलिसी के तहत अगले साल तक उसकी समाअत मुकर्रर नहीं होगी, तो नून लीग के बावसूख ज़रा ये कहने कि उनकी रिहाई का इम्कान नहीं है। लेकिन अंसार अब्बासी भी इन्हीं का है, सोहेल वड़ाइच टाइप है, इनकी क्या औकात है, इनकी क्या बात है? मुनाफिकीन है, मुनाफिकत की न्यूज़ देते हैं। और अगर ये कह रहे कि बावसूख ज़राइन, उनको बताया कौन है बावसूख ज़राइन, मुझे उसका नाम तो बोलो। अलेजिडली सुप्रीम कोर्ट और अलेजिडली हाई कोर्ट 26 तरमीम के बाद बहुत ही इंसाफ दे रहे हैं, तो क्या आप खुल के ये कह रहे हैं कि जी 26 तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट भी इस्टेब्लिशमेंट के पास है, हाई कोर्ट भी है, तो को खुल के बोलो ना, ये बावसूख क्या होता है, खुल के बात करो। अच्छा मैडम, आपने खुद ही तस्करा कर दिया सोहेल वड़ाइच साहब का। कल उसकी बड़ी सख्त तरदीद आई DG SPR की जानिब से, और फिर वो ताजिर जिन्होंने ब्रसल्स में वो इवेंट होस्ट किया, उन्होंने भी रात एक नया वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ वो अपनाया जो अफसार साहब के उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया था प्रोग्राम में, उससे डिफरेंट था।
आप क्या समझती हैं कौन जो है उसकी बात में ज़्यादा वज़न है, किसकी बात ऑथेंटिक है, किस पे यकीन किया जाए? पहले देखिए लोग पुलिस के बारे में कहते थे, अब ये इस्टेब्लिशमेंट के बारे में हो गई है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी बेचारी पुलिस, पंजाब पुलिस के लेवल पे गिर चुकी है। कहा जाता था कि ना इनकी दोस्ती अच्छी ना इनकी दुश्मनी अच्छी। सोरे वड़ाइट साहब इज़ अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ द हिम बीइंग यूज्ड टिशू पेपर की तरह। जो किलवाना था किलवा दिया, अब उसको फारिग कर दिया। तो रिबटल क्यों देना पड़ा, आप समझती हैं? आपने नेशनल रिएक्शन देखा? इमरान खान के इकबाल को तो हाथ लगाएं, फिर देखें हम आपके साथ क्या करते हैं। जो उससे बात कहलवा रहा है और जो कह रहा है उसके साथ होगा क्या? डेथ थ्रेट है ना, इस पर तो आप 10 FIR कर सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट में अगर एक FIR हमने कर दी, हम तो यही कह रहे थे कि इंक्वायरियाँ करो, 9 मई की भी करो, 26 नवंबर की करो, लेकिन अगर अब इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट इमरान खान को डेथ थ्रेट दे रही कि हम तुम्हारे, ज़ियाउल हक ने किया था ना भुट्टो साहब के साथ, तो अगर अब यही कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट वाले कि हमने इमरान खान के साथ करना है और सिविल वड़ाइश के थ्रू कह रहे हैं, तो फिर सब पे केस बनेगा। उन्होंने तो अपनी मतलब हाथ ही खोल के रख दिया ना सामने, आपने कुछ बचा ही नहीं। ठीक, लास्टली बस कमेंट कीजिएगा, नॉमिनेशन हुई है अपोजिशन लीडर की महमूद खान अचकज़ई और उधर आज़म स्वाति, सियासी कमेटी में कुछ इस हवाले से तजाद है? नहीं, कोई तजाद नहीं। कल इस पर बहुत लंबी बात हुई है, उसमें अली बुखारी साहब ने खुल के बात बताई है कि खान साहब ने बोला है कि हम वेट करेंगे तमाम कानूनी प्रोसेस का, जिसमें ज़रताज भी इंशाल्लाह रिस्टोर होंगी, उमर यूब साहब रिस्टोर होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरी इमरजेंसी। खान साहब ने कोई नोटिफिकेशन तो नहीं किया, अपनी चॉइसेस बता दी कि इन केस PTI के वर्कर्स, PTI के MNAs धड़ाधड़ डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, तो अगर और कोई डिस्क्वालिफिकेशन होती है हमारे पास कोई ऑप्शन तो हो ना। देखिए हम सारे MNAs, साहबजादा हामिद रज़ा की SIC के साथ 8 दफ़ा तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी बदली है मेरी। कभी मैं इंडिपेंडेंट होती हूँ, कभी मैं SIC होती हूँ, कभी मैं PTI होती हूँ। तो अगर मैं हामिद रज़ा साहब के पीछे खड़ी हो सकती हूँ, तो मैं अचकज़ई साहब के पीछे क्यों नहीं खड़ी हो सकती? इसमें क्या बड़ी बात है? यानी कि जस्ट इन अगर वो रिस्टोर नहीं होते तो महमूद अचकज़ई पे पार्टी मुत्तहिद होगी? बिल्कुल, क्यों नहीं होगी। जब इमरान खान मुझे सीट देते हैं, मुझे MNA बनाते हैं, और मैं उस पर बड़ी खुश हूँ कि जी मुझे सीट दे दी। मैं बड़ी खुश हूँ कि ज़रताज जुबी को, एक खातून को पार्लियामेंट्री लीडर बना दिया। वो फैसले खान के ठीक है, बट ये फैसला ठीक नहीं है। रियली मुझे फ़ायदा है तो खान ठीक है, और मुझे फ़ायदा नहीं है तो खान गलत है। अच्छा मैडम, बस लास्टली मुझे जहन में आ गया, शेर अफजल बरवत साहब ने मुख्तलिफ अपीयरेंसेस में, जितनी भी TV अपीयरेंसेस हुई, उसमें ये कहा कि हसन नियाजी को तो गिरफ़्तार किया हुआ है कि उन्होंने एक पतलून लहराई थी, लेकिन पतलून उनको किसने पकड़ाई थी उसके पीछे कोई नहीं जाता, और वो पकड़ाई थी कहते हैं अलीमा खान साहबा के बेटे ने, शेरशाह ने। और अब यानी कि 12 उन्होंने ये केस प्लीड किया और फाइनली अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो आप समझती कि इस गिरफ्तारी में कहीं ना कहीं उनका भी कोई किरदार रहा है जब 12 उन्होंने ये हाईलाइट किया? देखिए बहुत ही अजीब बात है, मैंने 10 दफ़ा ये बात की, खान की बहनें, खान की बीवी गैर सियासी लोग हैं, उन पे किसी को कमेंट करने का हक नहीं है, इंक्लूडिंग शेर अफजल बरवत साहब। ये मैंने कहा है, 10 दफ़ा कहा है, ये उनकी अब मर्जी है, वो पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो जो जिसके बारे में कहें। लेकिन इतनी कमज़ोर है हमारी इस्टेब्लिशमेंट कि वो शेर अफजल के कहने पे अरेस्ट करेंगे 2 लोगों को, फिर तो इस्टेब्लिशमेंट माशाल्लाह कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया मैडम।